एंडो तो बिना लड़े ही वापस चला गया है, पर अभी भी उसकी नजरें फ्यूरिन पर ही हैं। और ऊपर से अब तो उसे साकुरा में भी इंटरेस्ट आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये एंडो नाम का चैप्टर साकुरा की जिंदगी को कैसे बदलने वाला है और आखिरकार साकुरा इससे और कितना ताकतवर हो जाएगा। तब यहाँ फ्यूरिन की मीटिंग के दौरान उमेमिया सभी के लिए कटोहा के बनाए हुए सैंडविचेस लाया होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर साकुरा और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये एक मीटिंग चल रही है या फिर पिकनिक चल रही है। तब क्योतारो कॉफी के लिए सभी को कप बांटने लगता है और उमेमिया उसे थैंक यू कहता है। तब क्योतारो नोटिस करता है कि उसके क्लास वाले भी वहाँ पर आए हैं, जिस वजह से उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब क्योतारो साकुरा को छोड़कर नीरे और सुओ को कप दे देता है, जिससे कि साकुरा गुस्से में आ जाता है और क्योतारो आग में घी डालने के लिए साकुरा का कप मरोड़ कर दे देता है, जिस वजह से साकुरा उसे बाहर मिलने के लिए बुलाने लगता है। तब उमेमिया क्योतारो को कप को वेस्ट करने से मना करने लगता है, जिस वजह से क्योतारो साकुरा के कप को ठीक करके उसे वापस दे देता है और इस चीज के लिए उमेमिया उसकी तारीफ करने लगता है, जिस वजह से क्योतारो साकुरा को चिढ़ाने लगता है और साकुरा उसे फिर से लड़ने के लिए बुलाने लगता है। तब हिरागी सभी को बकवास बंद करके मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कहता है और नीरे अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है। पर उमेमिया उसे बताता है कि सुबाकी ने उसे सब कुछ बता दिया है और उन्होंने जो काम किया वो सच में बहुत अच्छा है, जिस वजह से नाकामुरा भी उनका शुक्रगुजार है। तब नीरे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस मीटिंग को बुलाया क्यों गया है। तब उमेमिया साकुरा से पूछता है कि उसे एंडो के साथ मिलकर कैसा लगा और साकुरा उसे बताता है कि एंडो बस एक गंदी नाली का कीड़ा है, जिसे सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और ये डिसाइड करता है कि अब जब एंडो ने साकुरा में इंटरेस्ट ले लिया है तो उनका एंडो के बारे में जानने का वक्त आ चुका है, जिसका मतलब अब वो उन्हें बॉयफ्रेंड की फॉर्मेशन के बारे में बताएगा और ये मीटिंग उसी के लिए है। और इस मीटिंग में वो बॉयफ्रेंड और उन शैडोज के बारे में बताएगा जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तब उमेमिया नीरे से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे बॉयफ्रेंड की फॉर्मेशन के बारे में कितना पता है। तब ये सुनते ही नीरे अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देता है और बताता है कि 2 साल पहले 5 स्टूडेंट्स ने गुंडों के स्कूल में एडमिशन लिया था और उन 5 का एक ही गोल था कि वो फ्यूरिन को इकट्ठा करेंगे। पर तब फ्यूरिन अलग अलग फ्रैक्शंस में बटा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर रोज लड़ाइयाँ होती रहती थी और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूरिन के हर फैक्शन के साथ लड़ाई करेंगे, जिस वजह से उन्होंने एक एक करके सभी फैक्शंस को हरा दिया और आखिर में उन हारे हुए फैक्शंस को अपना दोस्त बना लिया, जिस वजह से सभी लोग उनके साथ हो गए और 1 साल बाद पूरा फ्यूरिन इकट्ठा हो गया, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब से वो टाउन को डिफेंड किया करेंगे और इसी वजह से उनका नाम बॉयफ्रेंड पड़ गया। तब नीरे की परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और नीरे की तारीफ करने लगते हैं। तब उमेमिया को ये कहानी बिल्कुल सही लगती है, पर हिरागी उसे याद दिलाता है कि ये कितना ज्यादा मुश्किल था और उन्हें उमेमिया को टॉप लोगों के साथ लड़ाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। तब उमेमिया इन सभी चीजों के लिए उनका थैंक यू कहता है। तब साकुरा पूछने लगता है कि आखिरकार इस स्टोरी के अंदर शैडोज कहाँ पर हैं, क्योंकि उमेमिया तो मेनली उनके बारे में बताना चाह रहा था ना। तब नीरे पूछने लगता है कि क्या शैडो एंडो है, जिस वजह से उमेमिया नीरे से ही एंडो के बारे में पूछने लगता है। तब नीरे सबको बताता है कि एंडो एक लेजेंड है जिसने उमेमिया के साथ ही एडमिशन लिया था, पर उसका फैक्शन बहुत ज्यादा लड़ाई वाला था और उन्हें कोई भी हरा नहीं पा रहा था, जिस वजह से काफी लड़ाइयाँ हुई और जो भी एंडो की गैंग के साथ लड़ा वहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा और ऊपर से उन्होंने बाहर के लोगों के साथ भी पंगा लेना स्टार्ट कर दिया। और कहा जाता है कि जिसके ऊपर एंडो की नजर पड़ जाती है उसका खत्म होना तय होता है, जिसे सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब नीरे सबको ये भी बताता है कि एंडो का फैक्शन एक ऐसी चीज थी जो कि फ्यूरिन को इकट्ठा होने से रोक रही थी, जिस वजह से उमेमिया और उसके साथियों ने मिलकर उन्हें हरा दिया, जिससे कि फ्यूरिन इकट्ठा हो गया। पर एंडो के फैक्शन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो फ्यूरिन को छोड़कर चले गए और इसी वजह से उन्हें शैडोज कहा जाता है। तब साकुरा कहता है कि अगर उन्हें उमेमिया का आइडिया पसंद नहीं था तो उनका जाना तो बनता ही था, तो आखिरकार वो शैडोज कैसे बन गए। तब उमेमिया उन्हें बताता है कि नीरे ने 2 चीजें गलत कही हैं। पहला तो ये कि एंडो को उमेमिया के तरीके पसंद नहीं आए, क्योंकि अब के हालातों से ये साफ पता चलता है कि एंडो को फ्यूरिन में फिर से इंटरेस्ट आ गया है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग फ्यूरिन के जुड़ने के बाद यहाँ से नहीं गए थे, बल्कि वो उससे पहले ही यहाँ से जा चुके थे, क्योंकि उन्हें फ्यूरिन में इंटरेस्ट नहीं था और उमेमिया और उसके साथियों ने उन्हें कभी भी नहीं हराया, जिसे सुनकर नीरे हैरान हो जाता है। तब उमेमिया सबको बताता है
कि एंडो का फैक्शन हमेशा पुराने फ्यूरिन को पसंद करता था क्योंकि उन्हें लड़ाई में बहुत मजा आता था, जिस वजह से उमेमिया और उसके साथियों की उनके साथ बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं, पर कभी भी उस लड़ाई का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। और जैसे ही फ्यूरिन इकट्ठा होने लगा, वो पुराने फ्यूरिन की लड़ाइयाँ और बुराइयां लेकर यहाँ से चले गए और इसी वजह से उन्हें शैडोज कहा जाता है। और अब वो शैडोज फिर से बॉफरिन की तरफ बढ़ रही हैं ताकि वो फ्यूरिन को फिर से वैसा ही बना सके जैसा वो पहले था। तब साकुरा को ये चीज बहुत अच्छी लगती है और वो सबको बताता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एंडो के साथियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा और जैसे ही वो लोग उनके पास आएंगे तो वो लोग उन्हें हरा देंगे, क्योंकि अब साकुरा को समझ में आ गया है कि अकेले रहने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा लोगों को भरोसेमंद साथियों की जरूरत होती है, तो इसलिए अगर एंडो और उसके साथी वहाँ पर आएंगे तो फ्यूरिन मिलकर सबको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमेशा से फ्यूरिन यही करता आया है। तब ये सुनते ही उमेमिया को कटोहा की बात याद आती है, जिसने उमेमिया से कहा था कि चाहे साकुरा पुराने फ्यूरिन की बातों को सुनकर यहाँ पर आया है और उसे लगता है कि पुराना फ्यूरिन ही उसके लिए सही था, पर उसे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि साकुरा एक दिन जरूर बदलेगा। तब उमेमिया हंसने लगता है और साकुरा को बताने लगता है कि उसे सच में खुशी हुई है कि साकुरा वहाँ पर आया है, जिसे सुनकर साकुरा शर्माने लगता है और उमेमिया ये डिसाइड करता है कि अब एंडो को साकुरा ही संभालेगा, क्योंकि एंडो का इंटरेस्ट साकुरा में है। और ये सुनते ही साकुरा इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और उमेमिया से पूछने लगता है कि क्या उसे बुरा नहीं लगेगा कि अगर वो उसके शिकार को छीन लेगा। तब उमेमिया सबको बताता है कि एंडो का उसमें इंटरेस्ट कभी था ही नहीं और ऊपर से वो लोग आपस में कभी लड़े भी नहीं है, जिसे सुनकर साकुरा और उसके साथी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उमेमिया ने तो कहा था कि वो एंडो के फैक्शन के साथ काफी बार लड़े हैं। तब उमेमिया उन्हें बताता है कि एंडो के साथ साथ वहाँ पर एक और लेजेंड था जो कि एंडो से भी ज्यादा ताकतवर था और उसे उमेमिया कभी भी नहीं हरा पाया, जिसका नाम ताकेशी है और वो फ्यूरिन का आज तक का सबसे ताकतवर पर्सन है। तब हम यहाँ पर एंडो को देखते हैं जो कि कुछ चीजों को खरीद कर कहीं जा रहा होता है और वो देखता है कि ताकेशी ने बहुत सारे लोगों को मार गिराया है, क्योंकि वो लोग उसके फायरवर्क चलाने वाली जगह पर आ गए थे। तब ताकेशी ने उन सभी लोगों को इकट्ठा करके उनका एक पहाड़ बना लिया होता है ताकि उसका फायरवर्क और ऊंचा जा सके, पर उसे फिर भी उस फायरवर्क की ऊंचाई पसंद नहीं आती है, जिस वजह से वो कहता है कि उसे और भी बड़ा लाशों का ढेर चाहिए। और गाइस, इसी के साथ विंड ब्रेकर सीजन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही सीजन 3 आएगा उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले सीजन के पहले एपिसोड को देख पाओ। तब तक के लिए गुड बाय।